नमस्ते भारत मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी आप जो तस्वीरों में महिलाओं को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये दृश्य फरीदाबाद एसी नगर का है और इन लोगों पर संकट गहरा रहा है रास्ते का। रास्ते से मतलब है, इस वक्त हम जिस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं, ये एक रास्ता है जो इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए और आने के लिए बना हुआ है। और यहीं से अगर कोई एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी का रास्ता होता है तो यहीं से चुना जाता है, जिसको अब बंद किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। और वजह यह है कि यहाँ पर एक प्लॉट है, ये जहां पर कभी कबाड़ी रहा करते थे, कबाड़ियों की दुकानें थी जो खाली करा दी गई हैं। अब इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम होना है और ठीक इसके साथ प्लॉट ये भी है। यहाँ पर ये प्लॉट नंबर 2 है और ये एक साइड प्लॉट नंबर 3 है। ऐसा बताया गया है कि जो प्लॉट नंबर 2 है वह इस रास्ते को कवर करना चाहता है, क्योंकि उस का जो प्लॉट का एरिया है उस इस रास्ते पर आता है, जिसके चलते वह इसे बंद करना चाहता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए यहाँ से आवाजाही काफी मुश्किल हो जाएगी। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को यहाँ से आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से हम निकलते हैं, इसके अलावा जो बाकी रास्ते हैं वो काफी दूर से हैं और इस तरीके की सुविधा पूर्वक रास्ते भी नहीं है और इस रास्ते पर सीवर लाइन भी बिछी पड़ी है। तो चलिए दर्शकों, पहले इन लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि क्या कहना है और क्या परेशानियां ये लोग महसूस कर रहे हैं इस रास्ते को बंद होने से। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा ओमवती। ओमवती जी, हाँ जी। बैठी हैं आप, क्या समस्या हो रही है? हमारे को ये समस्या है बेटा, हमारी गलियां कर रहे हैं बंद और हम यहाँ आए 80 साल से, ठीक है ना। कहाँ से तो हम मरेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से हमारे गाड़ी घोड़ा आएंगे, कहाँ से जाएंगे, ये समस्या है हमारे को। जो रास्ता बंद नहीं होनी चाहिए। कौन बंद कर रहा है? ये कर रहा है, ये है कहने जो जगह लिए कहाँ से नहीं, तब लोग पूरी पड़े 4 दिन आते और हम 80 साल से रह रहे हैं, हमको चुना। तो रास्ते तो और भी होंगे यहाँ? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है बेटा। वहाँ जाके फिर वहाँ बिलाट बजा के हम यहाँ के मरेंगे, वहाँ जाके बिलाट पे मरेंगे तो नहीं। तो ये रास्ता बंद हो जाए तो मैं बिलाट पे कौन लेकर ध्यान देगा? देखिए, रास्ता नहीं है। ओमवती जी बता रही है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अम्मा बताइए, क्या कह रही हैं? अम्मा तो गुस्से में दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। 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 हाँ अनीता जी। हाँ जी भैया, ये बात है, हमारे को रास्ता चाहिए क्लियर। यहाँ हमारा ये टैंकर ये खराब हो जाएगा, ट्यूबवेल वूल रहेगा, कहाँ से हमारी गाड़ी घोड़ा आएगा, कैसे ठीक होगा? हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से ले जाएंगे, गाड़ी बुलाएंगे है? तो हमारे को क्लियर रास्ता चाहिए। हमें हो 80 साल हो गए या रहते रहते हम बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी बुढ़े हो गए, हमें परेशानी हो रही है। हमारे को क्लियर रास्ता चाहिए। हमारे को समस्या यही है, सारी दिक्कत यही है। हमारे को रास्ता बंद करने की कह रहे हैं। ये बताओ हम लोग कहाँ है करिए लिखेंगे जी। देखिए, आना जाना यहीं से है। कहते हैं कि ट्यूबवेल की अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी कहाँ से आएगी, समस्याएं तो बनती है। जी, क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, जी। एकदम धरने प्रदर्शन की तरह बैठ गई हैं आप? जी हाँ, बैठ गए हैं। मतलब ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, क्या समस्या हो रही है? समस्या सब वही है कि सड़क मतलब रोड गली खुलनी चाहिए बस, और कोई समस्या यह है लैट्रिन सबके बने हुए हैं, खाली करवाने के लिए टैंकर चाहिए होता है। जब ये बंद हो जाएगा गली तो कहाँ से आएंगे टैंकर? मोटर बनने के लिए कहाँ से आएंगे? सब चीजें, वही सब चीजों के लिए ये गली बंद नहीं होनी चाहिए बस। गली बंद नहीं होनी चाहिए। अम्मा, क्या कहोगी? क्या नाम क्या है? पुष्पा। हाँ जी। जी, कह रहे हैं भैया, जो गटर है, घर घर में गटर बन रहे हैं, गाड़ी घोड़ा आते हैं जाते हैं, तो कहाँ से जाएंगे जब रास्ता बनने जाएगी? और का समस्या जी, समस्या बस, और का समस्या भैया। तो अगर नहीं माने तो क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए रास्ता बंदी करते हैं तो क्या करेंगे? मरेंगे, मारेंगे, सारे को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे मरना पड़ जाए, और हम मारेंगे। जो रास्ता बंद करेंगे। किससे मारेंगे? उससे मारेंगे जो रास्ता ना छोड़े हमारी, उससे मारेंगे। कानून को हाथों में लेंगे? कानून हाथ में ले लेंगे, मरना ही तो है। अरे मर जाएंगे तो नाम तो हो जाएगा, कोई मार दिया तुमने, क्यों नहीं लेंगे कानून हाथ में? ये बता पहले। जो रास्ता नहीं मिलेगी तो कानून हाथ में नहीं लेंगे, कहाँ जाएंगे फिर? अब तुम्हारे रास्ता कोई बंद कर दे तो तुम क्या लोगे फिर? तुम कानून को हाथ में नहीं लोगे क्या? आगे नहीं बढ़ोगे? फिर क्या करोगे आप? करोगे कि नहीं?
जी तो क्या तो मारेंगे तो मरेंगे, यही काम करना है। जी क्या कह रही हैं? कुछ कह रही थी आप? अरे कुछ नहीं कर रहे भैया, यही रास्ता चाहिए। डेली बीमार रहता हूँ, कैसे जाऊंगी? गाड़ी घोड़ा का रास्ता बंद रहता है। हाँ। कब 2 बजे 3 बजे लेके भागना पड़ता, कैसे जाऊं? मजबूरी यही है, रास्ता चाहिए। तो देखिए, रास्ता एक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी, और अगर उस रास्ते से आवाजाही हो तो यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी हैं। जी आप भी इसी रास्ते की मांग को लेकर खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सविता गौतम। सविता जी, यहाँ तो मरने मारने वाली बात आ रही है। नहीं, मरने वाले ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कह रहे हैं कि अगर आंदोलन हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे, लेकिन रास्ते को हम बंद नहीं होने देंगे। रास्ता बंद नहीं होने देंगे। हाँ, रास्ता बंद नहीं होने देंगे। जो रास्ता है वो छोड़े वो। बाकी उन्होंने कहा था हम 57 फीट लेंगे यहाँ से, लेकिन जब हम एसीपी के यहाँ गए तो उन्होंने ये कहा हम 57 फीट के लिए तैयार नहीं है, हम अपना रास्ता पूरा लेंगे। ऐसी कोई बात हमारी नहीं हुई है। चलिए, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चाचा, रास्ते के लिए खड़े हो? हाँ जी। क्या नाम है? महेंद्र। यहीं रहते हो आप? हम तो यहीं रहते हैं, लेकिन हमारा तो गाँव अकबरपुर रहते तो यहीं हाँ, है? रहते हैं। यहीं से आना जाना कर रहे हो? यही है, गली है हमारे आने जाने के लिए। 94 में। अच्छा, कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो? तो 20 साल से हैं यहाँ पे। आना जाना यहीं से? यही रास्ता है। हाँ, तो रास्ता बंद हो जाएगा, जाएंगे कहाँ हम? तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई कह रहा है मर जाएंगे। आप क्या कहते हो? रास्ता बंद हो जाएगा तो मरने से क्या फायदा मिलेगा? सहूलियत से मिल जाए तो अच्छी बात है। रास्ता बस आराम से मिल जाए तो अच्छी बात है। सही बात। भाई साहब, आप भी इसी लाइन में खड़े हैं? क्या नाम है आपका? भूषण मिश्रा। हाँ जी, मिश्रा जी। तो रास्ता बंद करने की बात कही जा रही है। हाँ, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हम लोगों का शादी विवाह या सर्वे चीज कैसे होगा? गाड़ी कैसे खाली होगा? सिविल कैसे खाली होगा? कैसे क्या होगा? तो इसके लिए तो हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे इसको चलिए, हमारे साथ दीनदयाल जी हैं। दीनदयाल जी, रास्ता बंद कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि रास्ता एक ऐसी जरूरत है, अगर बंद हो गया तो मर जाएंगे, लेकिन रास्ता बंद नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला? अगर आपने इस मामले पे कुछ किया तो पहले मैं धन्यवाद करूंगा मजदूर मोर्चा का, जो गरीब मजदूरों की बात को बुलंद करने के लिए, उनकी समस्या को उठाने के लिए हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूं आपको, सन 2019 में ये पेट्रोल पंप के सामने वाला रास्ता भी बंद किया था सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने, और उसी मंशा को लेके हमारे तिगांव के जो विधायक हैं मौजूदा और सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं राजेश नागर जी, उनके कारिंदा ने प्रॉपर्टी ली हुई है प्लॉट नंबर 2, जिस प्लॉट नंबर 2 और 3 के बीच में से रास्ता जा रहा है लगभग 15 फुट का। ये 50 से 55 साल पुराना रास्ता है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इस रास्ते में नगर निगम ने 3 से 4 बार इंटरलॉकिंग की हुई है, सीवर लाइन भी डाली हुई है, पानी की लाइनें भी डाली हुई है। और ये नगर निगम का सरकारी रास्ता है, कोई प्राइवेट रास्ता नहीं है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया ये रास्ता। ये सरकार ने, फरीदाबाद प्रशासन ने, फरीदाबाद नगर निगम ने बनाया रास्ता। और इसी रास्ते से पीछे बस्ती में रहने वाले लोग एसी नगर में इसी रास्ते से अपना सुख दुख शादी ब्याह जीने मरना करते हैं। इस रास्ते के अलावा आसपास दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है जिससे जो अंदर फायर ब्रिगेड जा सके, एम्बुलेंस की गाड़ी जा सके, कोई सुख दुख कोई परेशानी हो जाए तो कोई रिश्तेदार आ सके, कोई शादी ब्याह की बात हो तो टेंट वाला आ सके, कोई कार्यक्रम करने वाला आ सके। ये मुख्य रास्ता है जिस कॉलोनी का, गली नंबर 1 है बाटा चौक पे। इसके बाद कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास बाहर निकलने के लिए, नीलम बाटा रोड पर आने के लिए, मार्केटों में जाने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं, नीलम से बाटा तक जितने भी ये बंगला प्लॉट है, इन बंगला प्लॉटों के बीच में से ही एसी नगर के रास्ते पड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि अकेला रास्ता है ये, और जितने भी रास्ते हैं सारे ऑथराइज रास्ते बना दिए हैं वो प्रशासन ने, फरीदाबाद नगर निगम ने, बड़ी बड़ी दीवारें लगा के। और जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जो प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, उन्हें मालूम है कि पीछे बहुत बड़ी आबादी है लगभग 50,000 की, उनके आने जाने के लिए बाहर के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो उन्हें भी मालूम है इस बात का कि भाई अगर ये रास्ता हमने बंद कर दिया तो आने जो पीछे जो बस्ती के लोग हैं, जो महिला बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो बिल्कुल मरने के कगार पे आ जाएंगे। तो हम तो फरीदाबाद प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, भाई मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की लोकप्रियता से ये लोग वोट लेके आज MP MLA बने हुए हैं। मेरा निवेदन है राजेश नागर जी से, मंत्री जी से, वो कहते हैं, मैंने सुना है उनके बारे में, मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैंने सुना है कि बहुत बड़े दिल के आदमी है वो। तो इतने बड़े दिल के आदमी है तो इन गरीबों का शोषण क्यों कर रहे हैं वो? भाई इस बस्ती का यही एक मुख्य रास्ता है
और इस प्लाट नंबर 2 में से लगभग 4 से 5 फुट जगह है इस रास्ते में, तो बड़ा दिल करे अपना और इस रास्ते को रास्ता रहने दें। अपनी प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग बनाना चाहे, कोई कमर्शियल साइड बनाना चाहे, कोठी बंगला बनाना चाहे, बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर हमारे मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए इस रास्ते को जैसे है पिछले 50 साल से वैसे ही रहने दें, इसको छेड़ने का प्रयास ना करें। अन्यथा गरीब जनता भड़क गई, रोडों पे आ गई तो मजबूर कर देंगे सरकार को, इस्तीफे की मांग करेंगे सरकार से। कोई ऐसा मंत्री जो जनता के हित के लिए पार्टी ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, तो जनता के हित की बात करें माननीय मंत्री जी, उनको कष्ट देने की, उनका गला घोटने का प्रयास ना करें। हम जनता के साथ हैं और इस लड़ाई को किसी भी मुकाम तक हम लेके जाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो प्रॉपर्टी है प्लाट नंबर 2, इसके जो मालिक हैं वो एनआरआई हैं और थाईलैंड में रहते हैं। वो पिछले लंबे समय से उनका पूरा परिवार थाईलैंड में रहता है और समय समय पे जब उन्होंने ये प्लाट किराएदारों को दिया हुआ था, दुकानदारों को, स्क्रैप मार्केट वालों को, तो यह किराया लेने के लिए आते जाते थे और उन्हें खूब मालूम है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में से कॉलोनी का मेन रास्ता है और इस रास्ते की वजह से ही प्लाट नंबर 2 टू साइड ओपन है। 3 नंबर प्लाट वालों ने लगभग 11 फुट रास्ता छोड़ा हुआ है, ये इनकी रजिस्ट्री की भूमि है। और ऐसे ही 2 नंबर प्लाट में से लगभग 5 फुट रास्ता इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये जो रास्ता है आज हम लोगों की जरूरत है, इस रास्ते के बिना हमारा जीवन बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। हम जिएंगे तो सही मगर दम घुट के जिएंगे, ना तो आने जाने के लिए रास्ता होगा और ना ही शहर से हमारी कनेक्टिविटी होगी। तो हमारा निवेदन है एक बार फरीदाबाद प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और माननीय मंत्री जी से, किशन पाल गुर्जर जी से इस मामले को संज्ञान में लें और हमारी मदद करें। दीनदयाल जी, आपने बात कही कि आपने अभी बताया कि जो प्लॉट है वो क्या राजेश नागर खरीद रहे हैं? जी, राजेश नागर जी हैं, राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। ठीक है जी, क्या वही खरीद रहे हैं क्या? सर, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अपने नाम से नहीं खरीदता कभी भी प्रॉपर्टी को। उनके जो दाएं बाएं जो लोग होते हैं, उनके विश्वास पात्र होते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो एक अमित भारद्वाज नाम का व्यक्ति है जो अभी पीछे नगर निगम का चुनाव भी लड़ा है बीजेपी की टिकट पे। उस व्यक्ति ने अपने एक व्यक्ति को आगे किया हुआ है जो शाहिद नाम का आदमी है, गांव धौज का। तो ये कुछ मुश्तंडे और बदमाश किस्म के लोग हैं, ये यहाँ आकर के गरीबों का अपमान करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि भाई इस रास्ते से आना जाना बंद करो, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये आपका रास्ता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ इन मुश्तंडों को, इन गुंडों को, इन बदमाशों को, ये 40 से 45 से 50 साल पुराना रास्ता है और ये रास्ता रहेगा किसी भी कीमत पर। इस रास्ते को हम किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। ये प्लॉट जो है बंगलो प्लॉट है और आपने जैसा बताया कि 2 नंबर और 3 नंबर है जी। तो इनकी प्रॉपर्टी की जो जगह है क्या इस गली को कवर करती है, क्या है? सर, ये जो नीलम से लेके बाटा तक जो बंगला प्लॉट है, इनका साइज है 60 बाई 180, 60 फुट का इनका फ्रंट है और 180 फुट की गहराई है। तो प्लाट नंबर 2 और प्लाट नंबर 3 के बीच में से रास्ता जाता है। दोनों प्लाट होल्डरों ने, दोनों मालिकों ने, ये मौके पे है अभी मालिक, जितने भी ये आपको दुकानें नजर आ रही हैं, सारे दुकानदार ये मालिक हैं इस जमीन के, रजिस्टर्ड मालिक है, इनकी अपनी जगह है ये। इन्होंने खुद रास्ता छोड़ा है कि भाई ये रास्ता हमारे लिए भी सहूलियत देगा और पीछे की जो आबादी है, हजारों लोग जो पीछे रह रहे हैं, गरीब लोग पिछले 50 साल 70 साल से, इनके लिए भी सहूलियत देगा रास्ता। तो रास्ता छोड़ा गया है और इस रास्ते पे नगर निगम ने इंटरलॉकिंग लगाई है, किसी व्यक्ति ने नहीं लगाई, इंटरलॉकिंग भी लगाई है, सीवर लाइन भी डाली है, पानी की लाइनें भी डाली है। सारी सुविधा जो भी नगर निगम की होती है जन सुविधा के नाम पे, अंदर बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर हैं, सुलभ शौचालय हैं, सरकारी स्कूल है, डिस्पेंसरियां हैं और बहुत सारे अनगिनत सरकारी ट्यूबवेल हैं यहाँ की जनता को पानी देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई नई कॉलोनी है या सुविधाओं से महरूम है। अरबों रुपया इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए सरकार ने लगाया हुआ है। अगर ये इंक्रोचमेंट है, अवैध कब्जा है या ये रास्ता इन प्लाटों का, इन प्लाट होल्डरों का है, रजिस्ट्री है इनकी, तो नगर निगम ने ये रास्ता हमें बना के क्यों दिया? लगभग 4 फुट तक आप खुदाई करेंगे ना इस रास्ते की तो 4-4, 5-5 खड़ंजे निकलेंगे नीचे से। पहले जो ईंटों के खड़ंजे होते थे, सबसे पहले जो शुरुआत हुई लगभग सन 88 के आसपास, यहाँ ईंटों का खड़ंजा लगा था जी। उसके बाद 4 तय हो गई है इसकी। अभी लास्ट वाला जो खड़ंजा है इससे नीचे 3 तय है, इसके ऊपर ये 4थी तय है। तो ये पुराना रास्ता है। हमारा निवेदन है माननीय मंत्री जी से, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस रास्ते को आप छोड़ने का काम करें, अन्यथा जनता रोड पर उतरने के लिए तैयार खड़ी है आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे हैं कि जो 2 प्लॉट है इन दोनों की सहमति से ये रास्ता छोड़ा गया? जी जी जी, इनकी जितने भी बाटा से नीलम तक ये बंगला प्लॉट है,
प्लाट मालिकों की सहमति से ही ये रास्ते बने हैं। लेकिन अब जो नए खरीदार आ रहे हैं वो जो नई खरीदार आ रहे हैं वो कहते हैं हम बाहुबली हैं, हम ताकतवर हैं, सरकार हमारे साथ है, मंत्री जी हमारे साथ है, इस रास्ते को हम ताकत के दम पर बंद करेंगे। तो हमने इन लोगों के खिलाफ 25 तारीख को सीपी साहब को, जिला उपायुक्त महोदय को और सारे जिले के उच्च अधिकारियों को, सरकार को लिख के हमने चिट्ठी लिख के और शिकायतें देके हमने आगाह किया है प्रशासन को कि भाई किसी भी गरीब के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। इन लोगों को काबू करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। कुछ पुलिस वाले भी हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे फरीदाबाद के और क्षेत्र के कुछ पुलिस वाले भी हैं जो पुलिस की नौकरी करते हैं, जनता के लिए सरकार से तनख्वाह लेते हैं, मगर काम करते हैं डीलरों के लिए। वो भी हिस्सेदार बने हुए हैं इन प्लॉटों में कि भाई 10 पैसे 20 पैसे का हिस्सा हमारा भी रख लो, हम भी पैसे कमाएंगे आपके साथ मिलके। तो मैं ऐसे अधिकारियों को, ऐसे पुलिस वालों को चेताना चाहता हूं। हमारे पास पूरी सूची है ऐसे अधिकारियों की और पुलिस कर्मचारियों की जो फरीदाबाद में गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं और धड़ल्ले से गैर कानूनी काम करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। वो सरकार से और आम लोगों से उनका संरक्षण करने का काम करते हैं अधिकारी। मैं आगाह करना चाहता हूं ऐसे आला अधिकारियों को कि आप अपनी नौकरी को नौकरी करिए। सरकार ने आपको नौकरी जनता की सहूलियत के लिए दी है, जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। आप कानून व्यवस्था अगर खराब होगी तो इसके जिम्मेदार ये पुलिस अधिकारी होंगे, कोई और नहीं होगा। यहाँ पे आपने बताया कि प्लॉट नंबर 3 से क्या कुछ लोग हैं जो मालिक हैं या कोई प्लॉट नंबर 3 के जो मालिक हैं वो मौके पे हैं सारे दुकानदार। किसी से बात हो सकती है क्या? भाई एक बार आएंगे आप जरा, ये सारे मालिक हैं सर ये, और 11 फुट का रास्ता इन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा हुआ, पुराना रास्ता है। भाई एक बार कुछ पूछना चाह रहे हैं पत्रकार जी। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? कुणाल भाटिया। कुणाल जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी अपनी है? सबकी रजिस्ट्री है, इकट्ठी रजिस्ट्री आपकी अपनी है? अपनी है, सबने जगह छोड़ रखी है, यहाँ से 11 फुट की गली छोड़ रखी है। तो जैसा कि अभी दीनदयाल जी ने बताया कि ये जो जगह है इसमें छोड़ी गई स्पेस है, तो ये आपकी क्या प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है ये जगह? प्रॉपर्टी आपकी रजामंदी से छोड़ी गई है रास्ते के लिए। तो यही हाल आगे जो आगे का पीछे तक है, पूरी पीछे तक इस तरीके से छोड़ा गया है। और इसका जो बाकी का हिस्सा है प्लॉट नंबर 2 के द्वारा भी इसी तरीके से छोड़ा गया होगा? हाँ जी। अच्छा, ये सब आपकी रजामंदी से, इसमें ऐसा नहीं कुछ है? चलिए ठीक है। तो दर्शक एक बात और कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, ये जो आज आ रहे हैं ना कब्जेधारी रास्ता बंद करने के लिए और पुलिस उनकी सहायता काम कर रही है, मंत्री जी के दबाव में काम कर रही है या पुलिस ने हिस्सेदारी की हुई है इस प्लॉट में, मैं बताना चाहता हूं इनके पास कोई भी ऑनरशिप नहीं है इस प्रॉपर्टी की। इनके पास एक जीपीए है, वो फर्जी जीपीए है। जीपीए होल्डर ने उस जीपीए को रजिस्टर नहीं कराया हुआ। हमने एसीपी मुझे सर जितेश मल्होत्रा जी को बताया कि भाई ये जो फर्जी जीपीए लेके घूम रहे हैं ना, इस जीपीए से यहाँ कब्जा नहीं लेने देंगे इनको हम। और रास्ते की बात तो बहुत दूर की है, रास्ता बंद करना तो बहुत दूर की बात है। ये फर्जी लोग हैं, ये गिरोह, ये गैंग है, ये नेताओं के संपर्क में है और इस तरह की भूमियों पर लोग कब्जा करने का काम करते हैं पुलिस प्रशासन से मिलकर। तो हमारा निवेदन है जिले के उपायुक्त महोदय, डीसी साहब से और सीपी साहब से, इस मामले को संज्ञान में लें और कोई भी बड़ी बात होने से पहले, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से पहले आप इस बात को समझें कि ये 50 साल पुराना रास्ता है, इस रास्ते को रास्ता रहने दें। दीनदयाल जी, हमने यहाँ लोगों से बात की थी तो कुछ लोगों ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई के तहत इस जगह को अपने अंडर में रखेंगे। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा, कुछ महिलाओं ने भी कहा कि चाहे मारने मरने तक की बात आएगी। तो क्या अगर इस रास्ते को जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो अपने कब्जे में लेते हैं तो आप सभी लोगों का क्या कदम होगा? सर, अगर फरीदाबाद प्रशासन हमारी बात को, हमारी गुहार को नहीं सुनता है तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो ये जो उत्तर भारत की जीवन रेखा है ना, भारतीय रेल, इसका भी चक्का जाम कर देंगे साथियों। किसी कीमत पे इस रास्ते को बंद नहीं होने देंगे। और मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं पुलिस के अधिकारियों से, एसीपी महोदय से, आप निष्पक्ष तरीके से काम करिए, आप भेदभाव मत करिए, आप जनता के दुख दर्द को समझिए, आप एक अफसर बन के काम करिए, डीलर बन के काम मत करिए। आप डीलर बन के काम करना चाहते हैं, इस काम को हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, इस रास्ते को रास्ता रहने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जी जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त अभी हमने लोगों की यहाँ पे राय सुनी। लोगों ने बताया कि वह कितने परेशान हैं, हो जाएंगे अगर ये रास्ता बंद होता है। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए, सीवरेज का ढक्कन भी लगा हुआ है और यहाँ पर टाइलें भी बिछी पड़ी हैं। पुराना रास्ता है, 50 साल से अधिक पुरानी कॉलोनी है, यहीं से आवाजाही है लोगों की, यहीं से आते जाते हैं और अब इस रास्ते को बंद करने की बात की जा रही है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्हें हम बता दें, फरीदाबाद एसी नगर में मौजूद हैं और प्लॉट नंबर 2 और 3 यहाँ पर है, जो बाटा ब्रिज के ठीक नजदीक है या पेट्रोल पंप के ठीक सामने कहेंगे।
और इसको बंद करने की बात की जा रही है कि इस रास्ते को बंद किया जाएगा। वजह यह है कि ये प्लॉट नंबर 2 है जहां खाली जगह आपको दिख रही है और ठीक इसके सामने प्लॉट नंबर 3 है। और ये जो प्लॉट है जिसका साइज है 60-180 के करीब इसकी जगह है, जो कि जिसमें रास्ता भी कवर होता है। लेकिन जो ये 2 प्लॉट मालिक हैं, इन दोनों ने इस कॉलोनी वासी के लिए ये जगह छोड़ दी थी क्योंकि उनकी आवाजाही यहाँ से आसानी से हो सके। लेकिन अब जो इसके नए प्लॉट खरीदार आए हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ी हुई जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर वो लोग इस जगह पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे आवाजाही पर काफी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रास्ता छोटा हो जाएगा, जिससे कोई भी इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ पाएगी यहाँ से, और भी कई तरीके की समस्याएं पैदा होंगी, जिससे ऐसी समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि ये रास्ता बंद ना हो, क्योंकि रास्ता बंद होगा तो कहीं ना कहीं उनकी आवाजाही, उनके रहन सहन में काफी फर्क पड़ेगा। इसलिए भाई यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस कवरेज को यहीं विराम देते हैं। शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।